कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मतलब एक परिकल्पना है कि भगत सिंह को जिस वक्त फांसी होने को होती है तो उस वक्त ये कहिए कि मौत का साक्षात्कार उनसे होता है, मौत उनसे कुछ प्रश्न करती है। बस गीत की परिकल्पना ये है। और लेकिन आपको लगेगा कि एक शब्द चित्र आपके समक्ष बन रहा है, वहां से गीत शुरू होता है एक तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूं कि गीत की मानसिकता में आप आए, उसके लिए उससे पहले 2 छंद में निवेदित मेरा करने का मन है कि हमारी आजादी को हम ये मानते हैं कि 1857 से एक सुगबुगाहट आजादी की हुई थी और 1947 में हम आजाद हो गए। लेकिन मेरा अपना जो विश्लेषण है इस विषय में वो ये है कि हमारी आजादी की लड़ाई बहुत पहले से शुरू हुई थी। शुरू कब से हुई थी, यहां से कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। हिंदुओं का सूर्य मंद पड़ने लगा तो फिर सदियों की शाम को बिहान करना पड़ा, और निज धर्म को अधर्म से बचाने हेतु तरुणाइयों को कुर्बान करना पड़ा। कि खुद को खुदा समझ लेना कोई इसलिए, कि खुद को खुदा समझ लेना कोई इसलिए, मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा, और धर्म से बड़ी नहीं है जान ये बताने हेतु गुरुजी को शीश बलिदान करना पड़ा, गुरुजी को शीश बलिदान करना पड़ा। एक छंद और निवेदित करता हूं इसी क्रम में कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों के लिए 5 चीजें निर्धारित की थी, और उन 5 चीजों में एक थी पगड़ी। जब उनके किसी शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव बाकी सब चीजें ठीक है लेकिन पगड़ी क्यों, तब जो गुरु गोविंद सिंह जवाब देते हैं वहां से एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि रणभूमि में खड़ा हुआ जवान जानता है किसी को जवानी बार बार नहीं मिलती, और जिनमें वफा का जज्बा हो उन सैनिकों को मौत मिलती है पर हार नहीं मिलती। कि इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, कि इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, एक क्षण जिंदगी, कि इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, कि एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, और जिनके लहू ने दास्ता कबूल कर ली हो उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती, उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती। गीत निवेदन करता हूं सीधे सीधे। अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे, होठों पर आजादी का पैमाना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से जो पहला प्रश्न करती है वो ये है कि मौत कहती है कि भाई तू जवान है, तेरे जीवन के वैभव के बहुत सारी चीजें हो सकती थी, वो सारा जीवन का वैभव तू छोड़ के आ गया, क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते हैं कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। कि सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं, और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया, मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं, कि मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं, और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं, मेरा कहीं और था सफर मैं रुका नहीं। कि देखा था बोझिल नैनों से पनघट ने,
पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। पैरों में यादों की बेलें लिपट गईं, रुकने को तो एक से एक बहाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, उस मोहब्बत की जिंदगी को छोड़कर, यानी इस उम्र में तो तेरी कोई हीर होनी चाहिए थी, जीवन के उस वैभव को छोड़कर तू चला आया। तो भगत सिंह एक क्षण के लिए सोचते हैं, देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है, ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हरोर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। और उसके बाद जवाब देते हैं कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। कि दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से तीसरा प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने आकर अपनी जान जोखिम में डाल दी, अपनी जान को दांव पर लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में, कि वैभव विलास वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी, तो मुझको असेंबली पे बम फोड़ना पड़ा, मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था, खुद के नाम अधूरा एक अफसाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। गीत दरअसल यहीं पर खत्म हो गया था, हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह से मौत ने एक अंतिम प्रश्न और किया होगा, और वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह, क्या तुम्हें अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता? तो भगत सिंह ने जो जवाब दिया होगा वो कुछ पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहता हूं कि भगत सिंह को अगर अपनी मौत पर अफसोस ना रहा होगा तो इसलिए ना रहा होगा क्योंकि भगत सिंह उस गुरु शिष्य परंपरा से निकल कर आते थे जहां पर एक तरफ गुरु नानक देव का चरित्र है, जिन्होंने
जिनको उनके पिता ने कुछ पैसे दिए और कहा कि खरा और सच्चा सौदा करके आओ, तो उन्होंने वो सारे पैसे कुछ भूखे साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए और पिता को आकर जवाब दिया कि मुझे इससे बेहतर खरा और सच्चा सौदा और कोई लगा ही नहीं। उनके जीवन में दूसरा चरित्र गुरु गोविंद सिंह का है, जिन्होंने मात्र 5 साल की उम्र में अपने पिता को शहादत के लिए भेज दिया। 40 साल के थे तो 4 बेटे थे, चारों बेटे शहीद हो गए। माता जीतो ने अपनी यात्रा से लौटने के पश्चात जब उनसे पूछा कि साहबजादे कहाँ हैं, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया है वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जवाब देते हैं कि इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, के ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। शत शत वंदन नमन तुझे हे भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था, पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था।